हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डोमेन रेंज का प्रॉब्लम सॉल्व करने में किया जाता है और ऐसे कैलकुलस में लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में भी यूज किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सीखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऐसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है और इस सिंबल के अंदर में किस तरह का जादू है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आज आप लोग के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जादू सिखाते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कोई वैल्यू रहेगा इस तरह का, जैसे यहाँ पे 5.9 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 होगा। आखिरकार क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका 5 है, आपको इसको क्लियर करते हैं नंबर लाइन द्वारा। तो देखिएगा कि एक हम ये नंबर लाइन ले लिए माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। मान लेते हैं कि ये 0 है, इधर -1 है, -2 है, -3 डॉट डॉट, इधर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, ये साइड भी बहुत सारे एलिमेंट है। इसमें देखिए कि 5.9 लगभग यहाँ पे आएगा। 5.9 के आप लेफ्ट में देखिए बहुत सारा इंटीजर है। इस बहुत सारे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर 5 है। 5.9 में बहुत सारे इसके लेफ्ट में इंटीजर है, राइट में भी है, लेफ्ट में ही भी है। तो यहाँ पर राइट वाले को क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसको 6 भी ले, कोई बच्चा के दिमाग में आ रहा हो कि 6 क्यों नहीं लिए? अरे 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, इसमें कोई सीमा पता नहीं चल रहा है। वट यहाँ पर देखा जाए तो 5.9 के जो लेफ्ट में सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो 5 है, इसीलिए 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 हुआ। जैसे यहाँ पर देखा जाए 4.6, तो 4.6 लगभग यहाँ पर होगा 4.6। तो 4.6 में भी देखा जाए तो लेफ्ट में बहुत सारा इंटीजर है और इस बहुत सारा इंटीजर में सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो 4 है, इसीलिए 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए 1 पॉइंट कुछ भी ले लें 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा। देखिए यहाँ पर लगभग इसका 1.2 वैल्यू है, तो 1.2 वैल्यू, तो 1.2 के लेफ्ट में देखा जाए तो बहुत सारे इंटीजर है, उस बहुत सारे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर 2 है, इसीलिए 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सपोज दैट x is an इंटीजर। माना कि x कोई इंटीजर है, x इक्वल टू मान लेते हैं 4 है, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 ही होगा। x इक्वल टू मान लिया जाए 9 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 9 होगा। x इक्वल टू अगर 6 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू
6 होगा। यानी कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट यानी बॉक्स के अंदर कोई अगर इंटीजर रहेगा, अगर इनपुट में इंटीजर रहेगा तो आउटपुट भी हमको इंटीजर ही मिलेगा। यानी कोई डोमेन इंटीजर रहेगा तो रेंज भी इंटीजर ही रहेगा। यानी इनपुट इंटीजर तो ये बदलेगा नहीं, ऐसे आउटपुट हमेशा आएगा तो इंटीजर ही नंबर आएगा। लेकिन कोई अगर सिंगल नंबर इंटीजर है तो उसका वैल्यू भी इंटीजर रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें फर्क पड़ रहा था 4.6 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 था, 1.2 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 था। अब आगे समझिएगा, सपोज x इक्वल टू -1.5 है, तो -1.5 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 होगा। आखिरकार -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 कैसे होगा, इसको भी हम नंबर लाइन से आप लोग के समझाते हैं। तो एक हम अपना मन से ये नंबर लाइन ले लिए, -इन्फिनाइट टू +इन्फिनाइट, इसमें 0 1 2 3 -1 -2 -3 एलिमेंट ले लिए। लेकिन -1.5 जो होगा से यहाँ पर होगा लगभग -1.5, तो -1.5 जब यहाँ पर है तो इसका लेफ्ट में देखिए कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, तो -2 है, इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 होगा। राइट में मत देखिए, राइट में आप देखिएगा तो -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई एक सीमित नहीं है कि बड़ा वैल्यू है, इसमें सब बड़े हैं तो कौन लिखा जाए, वैसा नहीं होता है। इसमें यह देखा जाता है कि एक से अगर कोई इंटीजर यानी कोई भी इंटीजर कोई भी यानी वैल्यू दिया हुआ है, यानी एक से यहाँ पर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पर यह देखा जाता है उस वैल्यू के लेफ्ट में कौन इंटीजर है, सबसे जस्ट लेफ्ट में कौन इंटीजर है उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ पर -1.5 को लेफ्ट में देखिए बायां साइड में सबसे बड़ा इंटीजर -2 है, इसीलिए -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 हुआ। कारण है कि -1.5 के इधर देखा जाए तो बहुत सा इंटीजर है, उस इंटीजर में सबसे बड़ा -2 है, इसीलिए -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 होगा। ऐसे और भी एग्जांपल हम आपको क्लियर करते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं -2.6, तो -2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 होगा। 2.6 लगभग यहाँ पर रहेगा, 2.6 यहाँ पे रहेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 होगा। अगर इसी तरह से सिमिलरली -4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -5 होगा। आप लोग यहाँ तक जरूर क्लियर हुए होंगे, आप लोग के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत भी हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब आप लोग के ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको ग्राफ बना करके इस फंक्शन को बताते हैं। जैसे y = f(x) = box of x,
यानी इसमें इसका ग्राफ कैसा होगा वो आप लोग को समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये ग्राफ इसका जानने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। बहुत सब बच्चा को ये ग्राफ समझ में नहीं आता है। ये फंक्शन का सबसे बड़ा बताने का तात्पर्य यही था कि ऐसा ऐसा फंक्शन का ग्राफ बच्चे को समझने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा। ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। सपोज डेट x इक्वल टू 1.1 है। इस चीज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा। x इक्वल टू 1.3 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा। अगर x इक्वल टू 1.9 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को दिखाते हैं। x अगर बिलोंग करता है 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, 1 को ले रहे हैं, 2 नहीं ले रहे हैं। यानी 1 और 2 के बीच में चाहे जितना भी एलिमेंट रहेगा, 1 2 नहीं रहेगा। 1 और 2 के बीच में 1 रहेगा, 2 नहीं रहेगा, और इसके बीच में जो भी एलिमेंट रहेगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। आप लोग अच्छे से इस चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे समझिएगा। अगर x इक्वल टू 2.1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 होगा। अगर x का वैल्यू 2.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू इसका भी 2 होगा। अगर x इक्वल टू 2.8 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 ही होगा। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। x बिलोंग्स टू, अगर 2 लेते हैं और 3 को नहीं लेते हैं तो इसका वैल्यू, इसका यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आपका 2 होगा। सिमिलरली अगर x का वैल्यू बिलोंग करेगा 3 और 4 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। x का वैल्यू बिलोंग करेगा 4 को लेते हैं और 5 को नहीं लेते ही, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा वो 4 होगा। अगर x बिलोंग कर रहा है 0 और 1 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इसी तरह से डॉट डॉट आगे रहेगा। तो यहाँ पर ग्राफ को ध्यान से समझिएगा। हम तो वैल्यू आप लोग को लेकर के दिखा दिए हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो देखिए एलिमेंट को ले लेते हैं। 1 2 3 4 1
2 3 4। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अब हम पहला एलिमेंट से लेकर के चलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, जैसे 0.1 रहेगा तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होगा, 0.5 भी रहेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0.6 भी रहेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, यानी इसको ले रहे हैं, लेकिन 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी 1 को हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे होलो स्फीयर दे दिए। फिर देखिए यहाँ पे 1 और 2, देखिए 1.5 का ग्रेटेस्ट 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1। तो 1 को इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, 1 को ले रहे हैं लेकिन 2 को हम नहीं ले रहे हैं। तो देखिए x का वैल्यू है, तो यानी x का वैल्यू, यानी ये 1 को ले रहे हैं तो y का वैल्यू हमको, यानी 1.1 और 2 के बीच में कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जब भी आएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू लिया जाएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा, लेकिन यहाँ पर ये एक्सक्लूड रहेगा, ये इसके अंदर में ही जो भी वैल्यू लेंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा। तो इसका ग्राफ ये हो गया। फिर देखा जाए तो देखा जाए यहाँ पे x का वैल्यू 2 जब 1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2.8 है तो 2, यानी x का वैल्यू अगर बिलोंग करेगा 2 और 3 के बीच में, तो आगे x का वैल्यू के देख लेते हैं। x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट यानी y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 2, तो 2 के सामने, तो 2 के सामने कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, यानी 2 इंक्लूड कर रहा है लेकिन 3 एक्सक्लूड करेगा, यानी ये 3 नहीं होगा। यानी 2 और 3 के बीच में कोई भी x का वैल्यू होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होगा, यानी 2 और 3 के बीच में कोई भी इनपुट होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होगा। फिर आगे देखा जाए, अब देखा जाए यहाँ पर लिए थे 3 और 4, 3 और 4 के बीच में, यानी 3 इंक्लूड करेगा, 4 यानी नहीं लेते हैं, 3 को लेते हैं 4 को नहीं लेते हैं, इसके बीच का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो यानी 3 को हम इंक्लूड किया जा रहा है लेकिन 4 को एक्सक्लूड किया जा रहा है, यानी 4 नहीं लिया जा रहा है। यानी इसको ग्राफ यानी आपको क्लियर नज़र आ रहा हो। उसी तरह से माइनस वाले में भी होगा, यानी देखिए डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर को हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो देखिए कोई भी रियल नंबर को जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालते थे तो जब भी हमको मिलता था आउटपुट तो इंटीजर नंबर ही मिलता था, इसीलिए रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर ही होगा। याद रखिएगा, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब भी आएगा तो कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, इसलिए रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर नंबर। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको
शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुन लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए।